हर जगह बोल रहे कि यूपी को नंबर 1 बना दिया है। यूपी नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, लूट में, हत्या में, बलात्कार में, ये 1 नंबर बना दिए हैं। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज चलता था और योगी जी के सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया। जोगी जी आएंगे। क्या कारण है? अच्छा है जोगी जी। योगी जी अच्छा है। हाँ, क्या काम किया योगी जी ने? अरे बहुत सा काम किया है। 45 दिनों के अंदर पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अब गड्ढा युक्त हुआ है 4-4.5 सालों में, पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त हुआ है, गड्ढा मुक्त नहीं है। और कल हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। 400 सीट आएगी। हाँ, 450 सीट आएगी। तो 3 सीट किसके लिए छोड़ दिया आपने? 3 सीट 3 पार्टी के लिए, कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए। लेकिन ये वो काम किए हैं जो जिंदों को मुर्दा करना होता है कि 400 रुपया का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1000 का मिल रहा है। 300 रुपया का बिजली का बिल मिल रहा था, आज 1000 का मिल रहा है। सरकार लोकतंत्र में इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने बहुत सारी भर्तियां की हैं और ट्रांसपेरेंट की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भर्तियां किया है तो पैसे लेकर के भर्ती किया। इस सरकार में जितनी सुविधाएं मिल रही सब बड़े आदमियों को मिल रही है। अच्छा। ठेला और सगड़ी वालों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कि पढ़ने से रोजगार मिलता है, पाकिट मारने से, गांजा पीने से नहीं मिलता है। यहाँ जोगी जी वो काम करा देंगे। जितने बच्चे पढ़े किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी बता दें, कोई भर्ती हुआ आज तक। तो सड़कों का जाल यह सरकार बनवा रही है, चाहे 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो। कुछ लोकल सड़कें हैं जो खराब है, जिन पर पैसा मुक्त हो गया है। नमस्कार, यूपी की चुनावी यात्रा के 6ठे एपिसोड में हम पहुंच गए हैं नंबर 1 यूपी के नंबर 1 चंदौली की इस नंबर 1 सड़क पे। आप देखिए मेरे पीछे ये चंदौली की सड़कों का नेचुरल स्विमिंग पूल है। सड़कों पर बना है स्विमिंग पूल, जहां बिना पैसे दिए स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हैं। यहाँ पता नहीं चलता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड। दरअसल ये विधानसभा सकलडिया है। इस सकलडिया विधानसभा में इस चंदौली ज़िले में 4 विधानसभा आती है, जहाँ पर 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अभी तक इन रोड की कोई सुध नहीं ली जाती है। लगातार विधायक जो है यहाँ पर इस इलाके के, वो इसको लेकर आंदोलन भी करते हैं, लेकिन जो सरकार है राज्य में उनकी नहीं है। इस कारण से शायद इनका काम नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो है इस इलाके में, इस एरिया में, जो विधायक के अगेंस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं सूर्यमुनि तिवारी, वो भी इस मामले में आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब देखिए रोड की क्या हालत है, पूरे रोड पर गंदगी है, गड्ढे हैं। तो चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसको लेकर और क्या मूड है उनका। सड़कें हैं, पता नहीं चल रहा है, गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं, नेचुरल स्विमिंग पूल बने हुए हैं। तो क्या कहना है आपका? भैया कहना यही है कि पूरा प्रदेश, ये सिर्फ सकलडिया एक कस्बा है छोटा सा, ये एक तो एग्जाम्पल है आपके सामने है, पूरा प्रदेश गड्ढे में है। या माननीय योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो कहे थे कि 45 दिनों के अंदर पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अब गड्ढा युक्त हुआ है 4-4.5 सालों में, पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त हुआ है, गड्ढा मुक्त नहीं है। सकलडिया चंदौली की कोई ऐसी सड़क नहीं कोई बता सकता है, सांसद, विधायक, मंत्री, जो कि यहाँ पे 2 मंत्री हैं, कोई भी एक भी सड़क बता दे कि चंदौली को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली कोई भी सड़क अच्छी हो, NH2 को छोड़ कर दे। NH2 चूँकि सेंट्रल का है, वो आज का नहीं बना हुआ, बहुत पहले का बना हुआ है, ये बात है। अच्छा, तो 2022 का चुनाव है, आज से 6 महीने बाद, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए भैया, उम्मीद तो सबको बहुत कुछ होती है। 2014 के पहले 14 में मोदी जी से भी उम्मीद थी, 2017 में योगी जी से भी बड़ी उम्मीदें थी, 2022 में और भी लोग आ रहे हैं, फिर से उम्मीदें हैं। उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। और हम लोग चूँकि बेरोजगार हैं, युवा हैं। और कल एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल 17 मार्च है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हम लोग युवा मंच है, युवा हैं, तो चूँकि बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं, B.Ed और M.Ed में हूँ और C.Tet टेट सब कुछ क्वालिफाइड हूँ। और कल हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। पिछले 3 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, इस बार भी मनाएंगे। जब फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने मनाया था 2016 में, तो थाली और ताली मोदी जी का ही दिया हुआ था हम लोगों को, कि कोरोना काल में कोविड जो वॉरियर्स थे उनके लिए हम लोगों से ताली और थाली बजवाया था। और हम लोगों ने 2016 के जुलाई, अगस्त में, सितंबर में हम लोग थाली और ताली बजाए थे बेरोजगारी दिवस के रूप में। पिछली बार भी हम लोग पकौड़ा का नारा दिए कि भाई अगर आप पकौड़ा भी बेचते हैं तो आप रोज़गार करते हैं, तो उसके रूप में भी भाई देखिए स्किल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की। कौशल विकास मंत्री हमारे कुछ दिनों पहले
महेंद्र नाथ पांडे जी थे, जो कौशल विकास मंत्रालय देखते थे। तो जब कौशल रोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे, इसको अनोखे तरीके से मनाएंगे। सड़कों की हालत जो है, कहा जाता है यूपी नंबर 1, चंदौली नंबर 1, तो ये नंबर 1 है? ये आपका यहाँ से आप कहीं भी चले जाइए, सड़क तो छोड़ दीजिए, आप कस्बे से इस चौराहे से उस चौराहे तक भी नहीं जा सकते हैं। कम से कम आपको घुटने तक पानी में ही जाना पड़े। सड़क आप कहीं भी चले जाइए, बनारस हम अभी जौनपुर भी गए, जैसे यहाँ पर गंगा जी जमुना जी बह रही उसी तरह वहाँ भी है। पूरे यूपी हम अभी कहीं भी जाते हैं, सड़क के मामले में तो जाना ही नहीं चाहते। आप यहाँ से मुगलसराय चले जाओ, अगर छोटी वाली स्कूटी है तो आप आधा तो मान जाओ डूब जाओगे, 7 समुंदर पार करके ही जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, विज्ञापन जो लग रहे हैं यूपी के, उसमें कहीं विदेश की फैक्ट्री लग रही है, कहीं कोलकाता के पुल लग रहे हैं, यूपी को नंबर 1 बताया जा रहा है, तो योगी जी क्या कर रहे हैं किस मामले में? आप देखेंगे जो विज्ञापन आ रहे हैं आजकल, अच्छा। उसमें यूपी के नाम पर आप कोलकाता के ब्रिज लगा रहे हैं, विदेशों की फैक्ट्री लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा यूपी है। ये तो आगे आप बस सुनते जाइए, जो है देखते जाइए, होता क्या क्या है। वो कहने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन काम जब सरकार बनी उसी समय हो गया था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन सड़क का तो पता नहीं है, गड्ढों का पता है। आप लोग आए हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ आप 5 मिनट रुक जाइए, पानी बरस जाने दीजिए, फिर यहाँ से आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। विद्यालय है 3-3 ठो, बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने हुए, सब कितने तो गिरे हैं, पड़े हैं घुटने तक, लड़कियां भीगते हुई गई हैं। और जितना भी इन लोगों का है इंफ्रास्ट्रक्चर की ये है वो है, होना कहीं कुछ नहीं है, बातें। अच्छा, तो 2022 का चुनाव है, 6 महीनों में साफ दिख रहा है कि आप योगी जी के काम से खुश नहीं है, तो ऐसे में विकल्प क्या है? आपके पास समाजवादी है, आपके पास मायावती जी है, कांग्रेस है, क्या विकल्प है आपके पास? सरकार बदलिए फिर काम होगा, तो वही कोई आएगा। बिजनेस है, जैसे होता है ना कंपटीशन, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया तो दूसरे ने अच्छा करेगा। एक बार इनको दे दिया गया मौका, देख लिया गया, कुछ नहीं हुआ, अब दूसरे की सरकार लाएंगे, उनसे अपेक्षा की जाए। वही पूछना चाह रहे हैं कि वो दूसरा कौन? नई सोच है, समझ जाइए। अच्छा, इशारों में बताएंगे, डायरेक्ट आप बताना नहीं चाहते हैं? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बात करिए सर, आपके इलाके में आए हैं, रोड की हालत जो है, गंदगी की जो हालत है, जबकि यूपी नंबर 1 बताया जा रहा है, विज्ञापनों में नंबर 1 बताया जा रहा है, क्या हकीकत है? सड़कों के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो सड़कों का जाल यह सरकार बनवा रही है, चाहे 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो। कुछ लोकल सड़कें हैं जो ख़राब है, जिन पर पैसा मुक्त हो गया है, काम चल रहा है। और ये भी जो सैदपुर से चंदौली मार्ग है, ये भी 4 लेन की तैयारी चल रही है। अब 4 लेन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी चीज़ें जो जैसे बिजली है, बिजली आज के ठीक 2017 के पहले 7 से 8 घंटे बिजली मिलती थी। उस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा बात है कि गरीबों के क्षेत्र में, जैसे कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है तो मैनिफेस्टो उसका होता है, और उसको जनता जब स्वीकार करती तो सरकार बनती है। तो यह जब 2017 में योगी जी की सरकार चुनाव के मैदान में गई, उस समय योगी जी प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ़ किए जाएंगे, चाहे सहकारी बैंक से हो, चाहे कोऑपरेटिव से हो, चाहे बैंकों से हो, चाहे किसी भी सेक्टर से लिया हो। और कैबिनेट की पहली बैठक में ही 1 लाख रुपए किसानों का उत्तर प्रदेश में माफ़ किया गया। और कोविड की जो भयावह स्थिति थी, जिसमें अमेरिका जैसा देश करा रहा था, वहाँ योगी जी के कुशल प्रबंधन के कारण बहुत कम समय में उस पर कंट्रोल किया गया। और उस महामारी में बहुत सारे लोग मरे भी, लेकिन वो इतनी तेज़ी से प्रचार प्रसार था कि सरकार ने नियंत्रण इतनी जल्दी किया 27-28 दिन के अंदर। आज हम लोग कोविड मुक्त है। थोड़ा व्यवसायियों का नुकसान हुआ कोविड के कारण, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यवसायी अपने पैर पर खड़ा है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी व्यवसायी है, उसकी सरकार चिंता कर रही है। अच्छा, आपकी कहें बीजेपी की जो सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है, वो हो रही रोज़गार को लेके, वो हो रही महंगाई को लेकर। महंगाई में आप देख लीजिए 200 रुपये लीटर जो तेल है खाने का वो हो गया, 100 से ज़्यादा पेट्रोल का दाम हो चुका है, बेरोज़गारी चरम पर है। तो किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों को? बेरोज़गारी किस सेक्टर में आप देखते हैं? बेरोज़गारी आप देखिए, ये खुद कह रहे हैं, हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। आपने दावा किया था कि हम रोज़गार देंगे सभी युवाओं को, उनके कौशल के हिसाब से रोज़गार मिलेगा, मिला है क्या?
रोज़गार देने का मतलब सरकार ने जो वादा किया था वो सरकारी नौकरियों से नहीं है। रोज़गार देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा कोष का एक विशाल भंडार बनाया इस सरकार ने, और उसके अनुरूप बहुत सारे नौजवानों ने स्वरोजगार भी अपना उस ऋण के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होने का काम किया है। और मैं तो आग्रह करूंगा उन नौजवानों से जिन्होंने ये लोन लिया है, अगर उनके काम पूरे हो गए तो समयबद्ध तरीके से उस लोन को वापस करें, ताकि अन्य जो नौजवान प्रतीक्षारत हैं उनको भी ऋण दिया जा सके, उनको भी स्वावलंबी बनाया जा सके। कोई भी सरकार लोकतंत्र में इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने बहुत सारी भर्तियां की हैं और ट्रांसपेरेंट की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भर्तियां किया है तो पैसे लेकर के भर्ती किया, चाहे सफाई कर्मियों की रही हो चाहे पुलिस की भर्ती हो। लेकिन ये सरकार ये कुछ जवाब देना चाहते, कुछ जवाब देना चाहते। चाचा सुन लीजिए, मेरी कहने का चाचा ने कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां हुई हैं। अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, मैं उसमें खुद अभ्यर्थी था, और टीजीटी का एग्ज़ाम जौनपुर में एक विद्यार्थी 10 के नोट पे पूरा आंसर लिख करके ले गई, वो जेल गई। उस लड़की को तो जेल हो गया, लेकिन पूरी पर एग्जामिनेशन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाचा जो थे नेता हैं क्षेत्रीय स्तर पे, वो जवाब नहीं देंगे, चले गए। जवाब भारतीय जनता पार्टी का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर होगा, अगर के संबित पात्रा जैसा प्रवक्ता नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति हो आकर के हमको जवाब दे दे। रोज़गार पे बात किया, महंगाई पे बात किया, कहा कि महंगाई नहीं है। कोविड में 5 किलो धान, 5 किलो गेहूँ और चावल से घर परिवार नहीं चलता है। 185 रुपये पे आज सरसों का तेल का रेट है। 185 रुपये तेल, गरीब आदमी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति कैसे 185 रुपये का सरसों का तेल खरीदेगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पास नहीं है। मोदी जी तो बहुत दूर के हैं। 98 रुपया कुछ पैसा पेट्रोल का रेट हो गया। आज सवाल उठाते हैं जब हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि 98 रुपया पेट्रोल का रेट हुआ है, 98 रुपया क्यों है? तो कहते 40 रुपया लेना है तो चले जाइए तालिबान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमको नहीं बताएंगे कि हमको कहाँ रहना है। हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे। आपको कहाँ जाना है आप तय करिए, नहीं तो जनता 2022 में भी फिर से आपको समझाएगी। 24 भी आ रहा है, 24 में भी समझाएगी। रोडों की हालत ये है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं का रोड सही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चीज़ सही है कि वो अपना व्यक्तिगत मंदिर बनवाने का रोड सब काम करती है, और जनता जनहित का कोई उससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो खुश नहीं है आप योगी के काम से? कोई उत्तर प्रदेश में 67% समझ लीजिए कि लोग खुश नहीं हैं। तो क्या क्या विकल्प क्या है 2022 में? विकल्प 2022 में योगी जी को सीधे गोरखपुर मठ में भेज देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लायक नहीं है, मुख्यमंत्री लायक नहीं है। किसको बनाना चाहिए उनकी जगह? उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कारण क्या है? कारण क्या है? उसने शिक्षा से लगा के, बेरोजगारी से लगा के, महंगाई से लगा के सब उसके नियंत्रण में था। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलके उज्ज्वला योजना अभी बताया ना आप कि दे दिए हैं, लेकिन ये वो काम किए हैं जो जिंदों को मुर्दा करना होता है। कि 400 रुपया का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1000 का मिल रहा है। 300 रुपया का बिजली का बिल मिल रहा था, आज 1000 का मिल रहा है। 50 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था, 100 रुपये का मिल रहा है। ये उनका विकास है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन योगी जी तो विज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं कि यूपी को नंबर 1 बना दिया है। यूपी नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, लूट में, हत्या में, बलात्कार में, ये 1 नंबर बना दिए हैं। बेरोजगारी उसको कहते हैं, ठेला चलाता है उसको भी बेरोजगारी में रोजगार मिल गया, ठेले वाले को। यहाँ 70 साल से विपक्ष को 70 रुपया लग गया कड़ुआ तेल बेचते बेचते, और इन्होंने 7 साल में 170 रुपये बेचवा दिया। ये विकास है ना, है क्या है? हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि तहसील पर जाइए तो क्या एसडीएम नहीं है, तो क्या तहसीलदार नहीं है? कोई काम लेकर जाइए, कोई काम नहीं, ब्लॉक भी नहीं सुनता है, ना तहसीलदार सुनते हैं, ना एसडीएम सुनते हैं। मीटिंग होना चाहिए 4 बजे, तो 10 बजे मीटिंग शुरू कर देते हैं लोग। जनता जाकर बैठ कर ताकते चली आ रही है। यही सब नियम है। सरकार को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? जनता को शांति चाहिए, जनता को 2 रोटी चाहिए। महंगाई से तस्त हो गया, हम लोग बेरोजगारी हैं, 6 बच्चे जिलाना कैसे जिलाएंगे? हिंदुस्तान में आवास, पेंशन सब विपक्ष का लागू है। इस हिंदुस्तान में मान लीजिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये सुने होंगे ना, मायावती कांसी राम शहरी आवास योजना सुने होंगे, समाजवादी पार्टी का लोहिया आवास सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बता दे कि जोगी आवास कहीं बना हो? आवास तो सदियों से चलता है, 1952 से चल रहा है। जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल जब बने थे, उसके बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री आवास चलता है।
इंदिरा गांधी आवास चलता है, लेकिन योगी आवास कोई उत्तर प्रदेश में कहीं बता दे, किसी भी घर में किसी भी गांव में बता दे। तो ये उत्तर प्रदेश है भैया, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ रोज़गार के लिए आप भटकते रह जाइए, कोई पागल के रोड पर घूम ले वो ठीक है, लेकिन रोज़गार नहीं मिलेगा। ठेला लगा लीजिए, चोरी कर लीजिए, पॉकेट मार लीजिए, डकैती डाल दीजिए, वो रोज़गार है। तो लगता है राम मंदिर के मुद्दे पे ये मुद्दे हावी पड़ेंगे। मुद्दा बहुत है, राम मंदिर फेल है, क्योंकि राम मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है, देश का भला। इस हिंदुस्तान में एक पति और एक पत्नी पर एक देवता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी 33 करोड़ देवता है, फिर भी देश का भला नहीं है। तो फिर कैसे मान लें हम राम मंदिर से भला होगा? राम मंदिर सिर्फ 2 लोगों का भला होगा, एक पंडित जी और एक थोड़ा सा व्यापारी लोग, क्योंकि 2000 पंडित जी लोगों को, लड़कियों को नौकरी मिल जाएगी वहाँ। और कुछ बनिया जैसे मान लीजिए छोटे दुकानदार हैं, उनको दुकान खोल के चुनरी और इलायची दाना, नारियल चुनरी, माला फूल बेच लेंगे। और हम लोग जैसे जो दलित हैं, गरीब हैं, वो जाके वहाँ 100 200 500 चढ़ाएंगे तो उनका फ़ायदा होगा। देश का फ़ायदा कुछ नहीं है, मंदिर से उनका व्यक्तिगत फ़ायदा है, लेकिन देश का भला होने वाला नहीं है भाई साहब। देश का भला होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से होगा, उनके बताए हुए नियम कानून से होगा, क्योंकि पढ़ने से रोज़गार मिलता है, पॉकेट मारने से, गांजा पीने से नहीं मिलता है। यहाँ योगी जी वो काम करा देंगे। जितने बच्चे पढ़े, इसे किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं बता दें, कोई भर्ती हुआ आज तक, कहीं भर्ती हुआ आज तक। क्या लगता है योगी जी के काम से खुश हैं? नहीं खुश हैं। ये आपके यहाँ सड़क के ये हाल है, क्या कारण है? सड़क नहीं है, पूरा गड्ढा है। यहाँ पैदल चलने में परेशानी है, गाड़ी से क्या आदमी चलेगा। और इतनी परेशानी कुछ करने का नहीं। रोड देखना है तो भाई साहब एक्सीडेंट लगेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट आपसे बात करेंगे। तो 2022 में क्या लगता है किसको आना चाहिए? अब जो अच्छा काम करेगा उसी को पब्लिक करेगी। करेगा नहीं भाई साहब। जैसा कि आप बता रहे हैं, आप योगी जी के कार्यकाल से खुश नहीं है। ऐसे में 3 विकल्प आते हैं आपके पास, अखिलेश है, मायावती है, प्रियंका गांधी कहा जा रहा है, तो किसको बेहतर मानते हैं? अभी देखिए, जो आएगा काम करेगा। अब पब्लिक खुदे उसे चुनाव में अच्छा समझेगी, उसी को काम करने को देगी। ठीक है। आपके इलाके में ये हालत है, आपके यहाँ से विधायक प्रभु नारायण यादव है, सांसद है, वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी इलाके की ये हालत है। अब क्या बताया, वो तो आप नहीं देख रहे हैं रास्ते का क्या हाल है, सभी लोग देख रहे हैं। आप बेरोजगार हैं? हाँ ये हैं। तो रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या लगता है 2022 में योगी जी वापस आने चाहिए? जी वो कभी नहीं आएंगे। अब सिर्फ कौन आएगा उनकी जगह? उनके जगह अखिलेश यादव का सरकार बनेगा। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण यही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैला। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सरकार में जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक, पिछड़ों का कोई मान ही नहीं है। इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का उजागर हो रहा है या कोई आगे बढ़ रहा है तो इसमें सिर्फ जनरल वाले आगे बढ़ रहे हैं और पिछड़ी कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप तक नहीं आता है। 6 महीने में चुनाव है, आप मोदी जी का टी शर्ट पहन के निकले हैं, क्या लगता है योगी जी आएंगे वापस? अखिलेश जी, योगी जी आएंगे। कारण क्या है? सब लोग कह रहे बेरोजगारी है, रोडों की हालत ये है, सड़क की हालत ये है, क्यों आएंगे मोदी जी? योगी जी आएंगे, योगी जी ने बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया काम किया है? अखिलेश की सरकार में गुंडा राज चलता था और योगी जी के सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके विधायक ही रेप करते हैं, उनके विधायक ही जो है ऐसी कार्य करते हैं जो कि गतिविधियाँ खराब हैं। उसमें तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आएगी योगी की सरकार ही। योगी जी की सरकार ही आएगी? जी पक्की बात है? नहीं आई तो आएगी। ये थोड़ा सीट में 1-2 सीट का अंतर हो सकता है, लेकिन आएगी तो। कितनी सीट आएगी बताइए? अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 सीट आएगी? हाँ, 450 सीट आएगी। तो 3 सीट किसके लिए छोड़ दिया आपने? 3 सीट 3 पार्टी के लिए, कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए। बाकी पार्टियों को 1 सीट दे रहे हैं आप? खुल जाए। अच्छा, एक कारण बता दीजिए जिससे योगी वापस आने चाहिए। क्या? कोई कारण बता दीजिए जिससे योगी वापस आना चाहिए, ऐसा कोई काम बता दीजिए उनका। उनका बहुत काम है, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर से रोटी मिल जाएगी, ऐसा इनका कहना है। किनका? इन भाई साहब लोगों का कहना है कि राम मंदिर से रोटी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता। मुफ्त राशन तो मिल रहा है ना। 35 तक भाजपा रहेगी। 2035 तक भाजपा रहेगी, मतलब अगले 3 चुनाव बीजेपी नहीं हारेगी? नहीं हारेगी, कभी नहीं। कारण बताइए। कारण का वो हारेगी नहीं, ऐसा काम करे। राम मंदिर उन्हीं का दिन था, बना, सड़क बन रहा है, सब बन रहा है, ये बन जाएगा। बेरोजगारी है,
बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सब जाए भाड़ में। राम मंदिर बन गया तो योगी जी जीतेंगे। जीतेंगे हाँ। तो क्या क्या मिल जाएगा रोजगार आपको? बेरोजगार है आप, रोजगार वाले बेरोजगार हैं? नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप बेरोजगार है, रोजगार वाले हैं? अभी बेरोजगार है, मिलेगा अभी। तो आपको नौकरी, एक मिनट, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या आप राम मंदिर जाके खाना खा लेंगे? हम लोग करेंगे कुछ ना, प्राइवेट करेंगे, नहीं मिलेगी सरकारी तो करेंगे, बाकी आएंगे योगी ही सरकार है। आपके हिसाब से योगी आने चाहिए? आएंगे योगी, आएंगे योगी। सामने ये 2 का सिक्का रख रहा हूँ, आप उसी मंदिर से कह रहा हूँ मुझे 5 रुपया दे दे। अभी मंदिर पे रख रहा हूँ 2 रुपया, उससे कहूँ 4 रुपया मुझे दे देगा। अब भाई साहब बता रहे हैं कि रोटी मिल जाएगी, मैं तो बताया था नहीं ना किए, रोटी का बात हम नहीं किए हैं। हम रोटी का बात नहीं किए हैं। गैस सिलेंडर आप लेके जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खाना बनाने के लिए। यहाँ रोटी का बात नहीं किए हैं। यहाँ किसकी बात यार? चंद्रमा घर बनेगा। हम आराम से आप सपा करें, हम लोग योगी हैं, योगी के रहेंगे, उनका परिवार आराम से मतलब है, आराम से बात करें। चलिए और लोग आए, और लोग से बात करते हैं। लड़ाई सड़कों की हालत देखिए, आप गाड़ी चला के आ रहे हैं, खुश है इसी सड़कों से? जी आप गाड़ी चला कर आ रहे हैं, खुश है इन सड़कों से? नहीं सर, सड़कों से तो खुश नहीं है। तो क्या कारण है ये सड़कें ऐसी की ऐसी इतने समय से? अरे सरकार की कमी नहीं है सर, ये समझ सिस्टम से, अब सिस्टम होता है एक ना, सिस्टम से सरकार करेगी। तो क्या लगता है योगी जी के काम से खुश है? हाँ, योगी जी के कार्य से खुश है। योगी और मोदी जी का अच्छा सरकार चली है। क्या 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 एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। न सगाड़ी वालन के मिल रहा है, न ठेला वालन के मिल रहा है। रोजगार भगते तो उनके सब्जी बेच रहे हैं, मांग के बेच रहे हैं, वो कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हैं? तो क्या चाहते हैं, क्या कौन बनना चाहिए सीएम? भैया हम लोग सगाड़ी चला रहे हैं, कुछ मिलना चाहिए, तो हम लोग गरीब आदमी कुछ बनाया जाए। इस सरकार में जितनी सुविधाएं मिल रही है, इस सरकार में जितनी सुविधाएं मिल रही, सब बड़े आदमियों को मिल रही है। अच्छा। ठेला और सगड़ी वालों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार भाजपा की तो है, वो बात नहीं है। जो सुविधा मिलनी चाहिए ठेला वालों को, सगड़ी वालों को, तो नहीं मिल रहा है। तो कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ। सरकार जो है वो तो अच्छी है, पैसा तो ऊपर से आता है, लेकिन नीचे वाले कुत्ते खा जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि उसके ऊपर कोई आदमी रखा जाए, जांच करा जाए, उसके ऊपर कोई आदमी रखा जाए, एक मुखिया रखा जाए या मुखबिर रखा जाए कि ऊपर से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है चाचा 2022 में कौन आना चाहिए? 2022 में अच्छा है, योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे? हम योगी जी आएंगे। क्या कारण है? अच्छा है योगी जी। योगी जी अच्छा है? हाँ। क्या काम किया योगी जी ने? अरे बहुत सा काम किए, जैसे बहुत सा काम किया। अरे ये सड़क बनवा रहे हैं। कहाँ बन रही है सड़क की हालत? देखिए वो देखिए उधर बन रही है, सब पूरा काम है मोदी वाला। अच्छा काम किया है। चलिए और कौन लोग हैं जो बात करना चाहते हैं? आप बात करना चाहते हैं? आप एक मिनट, आप सभी और लोग जो नए हैं उनसे बात करेंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या हमन तो देखा जाए सड़क बनबे ना ख्याल किसानन खातिर खाद 3 मिनट चले बात सुनबा, इनकी बात सुन लीजिए पहले। खाद 50 किलो के 45 किलो बोरिया कह दिल। अच्छा। और 2000 रुपया दे के बेवकूफ़ बनल, कुछ काम होए वाला बा नहीं। किसानन के जाई खाद जोताई बने, तेल महंगा के जोताई में बढ़ गई, क्या करे सब? सरसों के भाई सड़क देखा आप सड़क की हालत बुरी है। मेरी बात सुनिए, भाई साहब सड़क की हालत बुरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन लोग कह रहे यूपी नंबर 1 बन रहा है। अच्छा बना, जब देखा जाए महंगाई में तेल रिफाइन महंगा, तेल महंगा, सारा महंगा हो गल।